राम तेरी गंगा मैली से रातों रात छा जाने वाली मंदाकिनी। डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ नाम जुड़ने के बाद मंदाकिनी का करियर खराब हो गया था। वो फिल्मी दुनिया और इसकी चकाचौंध से दूर एक सामान्य जिंदगी बिताने लगी थी। मंदाकिनी पति के साथ एक तिब्बती योग सेंटर चलाती हैं। उनका एक बेटा और बेटी भी है। मंदाकिनी अब माँ ही नहीं, एक सास भी बन चुकी हैं और वो कमाल की सास हैं। मंदाकिनी के बेटे रबिल ठाकुर की शादी हो चुकी है। तो चलिए हम आपको मंदाकिनी के बहू, बेटे और बेटी से मिलवाते हैं, साथ ही बताते हैं कि कौन क्या करता है। सबसे पहले तो बात मंदाकिनी की। मेरठ में पली बड़ी मंदाकिनी ने 1985 में फिल्म मेरा साथी से बॉलीवुड में एक्टिंग डेब्यू किया था, लेकिन उन्हें स्टारडम राज कपूर की फिल्म राम तेरी गंगा मैली से मिला। इस फिल्म से लॉन्च करने के साथ साथ राज कपूर ने उन्हें मंदाकिनी नाम भी दिया था। फिल्मों में आने से पहले मंदाकिनी का असली नाम यास्मीन जोसेफ था। राम तेरी गंगा मैली से गंगा बनकर छाने वाली मंदाकिनी हर किसी के दिल में बस गई थी। उन पर डॉन दाऊद इब्राहिम का भी दिल आ गया था। दाऊद इब्राहिम संग जुड़ा नाम, करियर खराब। बताया जाता है कि दाऊद इब्राहिम के साथ नाम जुड़ने के कारण मंदाकिनी का करियर खराब हो गया। फिल्म मेकर्स भी उन्हें साइन करने से कतराने लगे। मंदाकिनी का दाऊद इब्राहिम के साथ नाम 1994 से जुड़ना शुरू हुआ, जबकि उससे 4 साल पहले ही एक्ट्रेस शादी के बंधन में बंध चुकी थी। दाऊद के साथ नाम जुड़ने के कारण मंदाकिनी को बहुत कुछ झेलना पड़ा। 1996 में उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी और शोबिज इंडस्ट्री से दूर एक आम जिंदगी बिताने लगी। मंदाकिनी 26 साल से फिल्मों की दुनिया से ओझल थी और अब 26 साल बाद भाई भानु के कहने और बेटे रबिल के लिए वापसी कर रही हैं। मंदाकिनी बेटे रबिल ठाकुर के साथ म्यूजिक वीडियो माँ ओ माँ में नजर आएंगी। मंदाकिनी एक माँ ही नहीं बल्कि सास भी बन चुकी है। जी हाँ, उनकी एक प्यारी सी बहू भी है। चलिए आपको हम मंदाकिनी के बहू, बेटे और बेटी से मिलवाते हैं और बताते हैं कि कौन क्या करता है। मर्फी रेडियो का बेबी मर्फी याद है? वही है मंदाकिनी का पति। मंदाकिनी ने 1990 में बौद्ध भिक्ष और डॉक्टर कग्यू टी रिनपोचे ठाकुर से शादी की थी। शादी के बाद मंदाकिनी ने बौद्ध धर्म अपना लिया। मंदाकिनी के पति वही हैं जो बचपन में 1970s और 80s में मर्फी रेडियो के विज्ञापनों में बेबी मर्फी के रूप में नजर आए। तब किसे पता था कि यही मर्फी बेबी एक दिन बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा और बॉलीवुड की खूबसूरत हीरोइन मंदाकिनी से शादी करेगा। उस मर्फी विज्ञापन के बाद रिम्पोचे एक मोनेस्ट्री चले गए और वहाँ बौद्ध भिक्षु बन गए। वो वहाँ करीब 20 साल तक रहे और अब मुंबई में रहते हैं। मर्फी रेडियो के विज्ञापन में नजर आने के बाद रिम्पोचे ने आगे कभी मॉडलिंग नहीं की। बाद में उनकी मुलाकात मंदाकिनी से हुई तो शादी का फैसला ले लिया। 1990 में शादी करने के 3-4 साल बाद मंदाकिनी ने फिल्मों के साथ साथ शोबिज इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया। वो एक सामान्य जिंदगी बिताने लगी और अपने परिवार में रम गई। मंदाकिनी के 2 बच्चे हैं, एक बेटा रबिल और बेटी इनाया। रबिल ठाकुर जहां माँ ओ माँ म्यूजिक वीडियो से एक्टिंग में डेब्यू कर रहा है। रबिल एक एक्टर ही नहीं बल्कि फिटनेस फ्रीक भी है। रबिल की शादी 2021 में हुई। उन्होंने बुशरा बट से शादी की। मंदाकिनी की बहू बुशरा बेहद खूबसूरत है और इसका अंदाजा इंस्टाग्राम पर मौजूद उनकी खूबसूरत तस्वीरों को देख आसानी से लगाया जा सकता है। बुशरा के इंस्टाग्राम अकाउंट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक वो प्रोड्यूसर है और नेटफ्लिक्स से लेकर डिस्कवरी प्लस तक के साथ काम कर चुकी है। मंदाकिनी और उनकी बहू का बेहद गहरा रिश्ता है। मंदाकिनी बुशरा को उनकी शादी के कई साल पहले से जानती है। शादी से पहले बुशरा जब मंदाकिनी के बेटे को डेट कर रही थी तो उनके घर आना जाना भी था। बुशरा मुस्लिम धर्म की है जबकि रबील बौद्ध धर्म से आते हैं, लेकिन परिवार ने प्यार को धर्म के सारे बंधनों से ऊपर रखा और दोनों बच्चों की शादी करवा दी। दोनों ने इस्लामी रीति रिवाजों से निकाह कबूल किया था। बुशरा ने अपने वेडिंग वीडियो में बताया कि वो रबील को 20 साल से जानती थी और दोनों एक दूसरे के काफी करीब रहे। रबील ने ये वेडिंग वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी शेयर किया हुआ है। वहीं बेटी रब्जी इनाया ठाकुर अभी पढ़ाई करती हैं। रब्जी इनाया ठाकुर माँ मंदाकिनी की तरह ही बेहद खूबसूरत है। मंदाकिनी और उनके पति सोशल मीडिया पर अक्सर ही बेटी की तस्वीरें शेयर करते रहते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।